Yes, I can truly say that my expectation is really delivered, and the expectations are met above high, and काम वाकई बहुत अच्छा है. The best part about the modern interiors is कि जो भी client requirement देता है वो blindly उस पर follow नहीं करते हैं. वो अपना इनपुट ज़रूर देते हैं जो कि एट टाइम्स कस्टमर को भी नहीं पता होता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो हमें ऐसे बहुत बिट्स एंड पीसेस में बहुत सारे ऐसे सजेशंस मिले जो वाकई वैल्यूएबल थे. एंड कंसिडरिंग द इन्फेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट दैट. और घर ओवरऑल मैं कहूँगी कोई एक एरिया नहीं, इट इज़ डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड अ ड्रीम हाउस आई कैन कॉल इट. सो थैंक यू सो मच. सो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंटीरियर. लेट मी इंट्रोड्यूस माय वर्क. आज हम आए अपने न्यू प्रोजेक्ट पे जो कि लोकेटेड है आयरिश पल्स के अंदर, जिसका साइज होने वाला है 1990 स्क्वायर फीट. सो आज हम आपको टूर कराने वाले हैं अपने एक न्यू प्रोजेक्ट पे जिसके अंदर हमने जो डिज़ाइनिंग की है, बहुत अपर लेवल की डिज़ाइनिंग हमने इसके अंदर की है. सो आइए दिखाएंगे आज आपको मॉडर्न इंटीरियर टीम का वर्क. सो लेट्स हैव अ लुक. सो गाइज ये आ जाता है हमारा मेन एंट्रेंस. मेन एंट्रेंस में बेसिकली हमने सीलिंग जो ली है, सीलिंग के अंदर हमने डिज़ाइनर ग्लास हमने इसके अंदर क्रिएट किया एंड फोकस लाइट इसके अंदर हमारी आ जाती है. सो बेसिकली ये हमने पैनलिंग की हुई है जिसमें हमने लूवर्स वाले पैटर्न में डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है. ये गोल्डन टोन में हमने इसके अंदर एमएस की ग्रिल क्रिएट की हुई है. सो बेसिकली अब बात करते हैं इस मेन डोर की. मेन डोर बेसिकली हमने वुडन का क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर हमने डिज़ाइनर वर्क किया हुआ है एंड जो सेंटर पॉइंट है उसके अंदर हमने एमएस की ग्रिल हमने इसके अंदर यूज़ करी है जिसके अंदर हमने गोल्डन टोन का हमने इसके अंदर कलर यूज़ किया हुआ है. सो आइए दिखाते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया. सो लेट्स हैव अ लुक. सो गाइज दिस इज़ आवर एंट्रेंस स्पेस. सो बेसिकली इसके अंदर हमने कंसोल विद शूरैक डिज़ाइन किया है. ये सिटिंग स्पेस आ जाती है हमारी. इसकी जो बैक वॉल है यह हमारा बेसिकली एमसीबी बॉक्स था जिसको हमने हाइट किया हुआ है लूवर्स के साथ में क्रिएट करके. ये डिज़ाइनर लैमिनेट हमने यूज़ करी है. अब बात करते हैं इस एरिया की फॉल सीलिंग की. फॉल सीलिंग हमने इसके अंदर फ्लैट फॉल सीलिंग रखी है. हैंगिंग लाइट इसके अंदर दी है, फोकस लाइट इसके अंदर डिज़ाइन की है एंड इसके साइड में भी हमने कॉप लाइट का प्रोविज़न दिया है. ये हमारा पेरेंट्स रूम था जिसको हमने डोर को सेम पैटर्न के साथ ही डिज़ाइन किया. सो ये आ जाता है हमारा लिविंग स्पेस का एंट्रेंस जिसमें एंट्री करती है हमने राइट साइड में हमने एलसीडी पैनल डिज़ाइन करा है जिसमें हमने नीचे इन साइड में हमने कुछ डोर्स रखी हुई हैं एंड एक प्रोफाइल का डोर दिया है. अपर एड में डिजिटल लैमिनेट हमने यूज़ करी है. बोथ साइड उसके लूवर्स आ जाते हैं एंड उसी के जस्ट बराबर में हमने ग्रूविंग की हुई है. ये हमने पीओपी की ग्रूविंग की हुई है एंड इसमें डिज़ाइनर हमने शेड लगाए. सो ये हमारा प्रोफाइल का शटर है जिसके इनसाइड हमने शोपीस के लिए डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है. सो ये हमारी एक लिविंग एरिया की वॉल है जिसको हमने अलग तरीके से डिज़ाइन किया है. इसके बोथ साइड हमने लूवर्स क्रिएट किए हैं एंड इनसाइड इसके अंदर हमने कस्टमाइज वॉलपेपर हमने इसके अंदर यूज़ करा है. जो लूवर्स हैं, लूवर्स के ऊपर भी हमने वन साइड एक फैंसी लाइट इसके अंदर डिज़ाइन करी है. बात करते हैं हमारा इस सेंटर स्पेस की जिसके अंदर हमने 5 सीटर सोफा रखा है एंड 2 हमारी लॉन्ग चेयर हमने इसके अंदर यूज़ करी है. सेंटर टेबल आ जाती है. सोफे की जो बैक वॉल है, बैक वॉल को हमने बेसिकली मोल्डिंग के साथ में डिज़ाइन किया है. उसके इनसाइड हमने कस्टमाइज वॉलपेपर यूज़ करा है एंड जो लाइटिंग है बोथ साइड वाली जो हमारी मोल्डिंग है उसमें हमने फैंसी लाइट इसके अंदर यूज़ करी है. ये आ जाते हैं हमारे कर्टन्स. कर्टन्स बेसिकली हमने डबल शेड में हमने कर्टन्स रखे हैं. कर्टन्स के अपर हेड में हमारा पेलमेट आ जाता है. पेलमेट के ऊपर हमने एसी हैंग ऑन की हुई है. सो बेसिकली हमारी डाइनिंग वॉल है. डाइनिंग वॉल को जो हमने डिज़ाइन करा है बड़े यूनिक तरीके से इसको डिज़ाइन किया है. इसमें पूरा हमने वुडन की पैनलिंग की हुई है एंड इसके अंदर जो ग्रूविंग की है ये बेसिकली हमने पूरा इसमें डीको के साथ में इसको फिनिश किया है एंड ये मंत्र हमने इसके अंदर 4 मंत्र रखे हैं एंड इन साइड हमने ये सारे ब्राउन मिरर का हमने इसके अंदर यूज़ करा है. सो बात करते हैं लिविंग स्पेस की हमारी फॉल सीलिंग की. फॉल सीलिंग हमने थोड़ा यूनिक तरीके से डिज़ाइन करी है. उसमें बेसिकली हमने रिवर्स के साथ में हम इसके अंदर प्ले किया है. सो बेसिकली हमने इसके अंदर प्रोफाइल यूज़ करी है, फोकस लाइट यूज़ करी है एंड हमारी पैनल लाइट हमारी आ जाती है. आउटसाइड में हमने इसके अंदर कोप का प्रोविज़न दिया है. ये आ जाते हैं हमारे डाइनिंग एरिया. डाइनिंग में भी हमने जो सीलिंग रखी है, सीलिंग के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ करा हुआ है
एंड फोकस लाइट भी हमने इसके अंदर यूज़ करी हुई है। सेंटर एरिया हमने फ्री रखा है। सो ये आ जाती है हमारी डाइनिंग। डाइनिंग हमने बेसिकली 6 सीटर की हमने डाइनिंग टेबल रखी है। सो बेसिकली ये आ जाता है हमारा क्रोकरी। क्रोकरी के जो हमने शटर लिए हैं, हमने प्रोफाइल के शटर रखे हैं। इनसाइड हमने ग्लास के शेल्फ भी इसके अंदर क्रिएट किए हुए हैं। ये लुकिंग मिरर आ जाता है जिसको हमने डिज़ाइनर शेड में हमने इसको रखा है। सो बेसिकली ये हमारा इनसाइड वाले बॉटम वाला सेक्शन है, उसमें हमने वुडन की लैमिनेट यूज़ करी है। ओपन स्पेस हमने इसमें भी क्रिएट किया हुआ है। सो गाइज ये आ जाती है हमारा किचन स्पेस। किचन में बेसिकली हमारी एंट्रेंस में हमने माइक्रोवेव ओटीजी वगैरह का सेक्शन रखा है एंड उसी के जस्ट बराबर में आ जाती है हमारा चिमनी स्पेस। चिमनी के नीचे हॉब आ जाता है एंड इसके बोथ साइड में हमने प्रोफाइल के शटर रखे हैं क्योंकि हमने इसमें इनसाइड भी हमने प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया है। उसके अपोजिट साइड में हमने सेंटर पॉइंट में हमने एक ओपन स्पेस क्रिएट किया है जिसमें हमने एक वुडन ग्लास का शेल्फ आ गया है एंड उसके बोथ साइड हमारे ग्लास के शटर आ जाते हैं। उसके अपर हेड में हमने पूरा स्टोरेज दिया है एंड उसी के डाउन में हमने प्रोफाइल लाइट का भी इसके अंदर प्रोविजन रखा है। सो बेसिकली जो हमारा किचन का टॉप है वो हमने क्वार्ट्स में लेके गए हैं। वाइट थीम के अंदर हमने इसमें क्वार्ट्स रखा है। सो जो अंडर स्लैब वाले सेक्शन है उसमें हमने टोटल टेंडम बॉक्स रखे हैं। सो बेसिकली ये आ जाता है हमारा सिंक वाला स्पेस। सिंक के अपर हेड में हमारा जीटीबीटी आ जाती है और उसके नीचे डाउन वाले सेक्शन में बेसिकली हमारा ये स्टोरेज वाला सेक्शन आ जाता है। अब बात करते हैं इस एरिया की फॉल सीलिंग की। सो बेसिकली फॉल सीलिंग हमने इसमें फ्लैट फॉल सीलिंग रखी है जिसके अंदर हमने प्रोफाइल का प्ले किया हुआ है एंड जो हमारी थीम है बेसिकली हमारी जो थीम है ब्लैक एंड वाइट की थीम हमने इसके अंदर किचन के अंदर रखी है। सो ये आ जाता है अपना फोयर एरिया। फोयर एरिया के अंदर हमने फ्लैट सीलिंग की है, फोकस लाइट इसके अंदर क्रिएट किया है एंड फैंसी लाइट इसमें हमने डिज़ाइन किया है। सो बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। आइए दिखाते हैं मास्टर बेडरूम में हमने क्या डिज़ाइनिंग किया है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज़ अवर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में बेसिकली हमने एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड वाली वॉल को एलसीडी से डिज़ाइन किया है। एलसीडी में हमने बेसिकली नीचे कंसोल लिया है जिसमें हमने 2 ड्रॉर दे दिए हैं। ये हमने डिज़ाइनर लैमिनेट यूज़ करी है। उसी के जस्ट बराबर में हमारा स्टडी आ जाता है। स्टडी हमने हैंगिंग रखा है जिसमें हमने नीचे ड्रॉर्स दिए हैं। अपर हेड में हमने एक ओपन स्पेस क्रिएट किया है एंड पूरा ये स्टोरेज दिया है। राउंड शेप में भी डिज़ाइन हमने इसके अंदर क्रिएट किया है। सो बात करते हैं इस स्पेस के बेड की। बेड बेसिकली हमने 6x6 का हमने इसके अंदर बेड रखा है। बेड की बैक वॉल को भी हमने डिज़ाइन किया है जिसमें हमने राउंड शेप में हमने वुडन की पैनलिंग की है एंड उसके इनसाइड में हमने डिजिटल वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है। उसी के वन साइड में हमने एक साइड टेबल भी इसके अंदर क्रिएट की हुई है एंड ये आ जाता है हमारा कर्टन स्पेस जिसमें हमने कर्टन्स क्रिएट किए हैं। उसी के अपर साइड में हमारा पेलमेट आ जाता है। पेलमेट के ऊपर हमने एसी हैंग ऑन की हुई है। सो अब बात करते हैं इस स्पेस की, इस रूम की फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग को हमने थोड़ा यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हमने राफ्टर रखा है। राफ्टर की जो मोल्डिंग होती है उसको भी हमने अलग तरीके से डिज़ाइन किया है। जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट को हमने बेसिकली राउंड शेप में बेसिकली रिवर्स सीलिंग के साथ में डिज़ाइन किया। उसके इनसाइड भी हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है। सो अब आ जाते हैं हम अपने वार्डरोब वाले सेक्शन में। सो बेसिकली हमने इसमें वॉकिंग वार्डरोब रखी है जिसके अंदर हमने प्रोफाइल के शटर हमने इसके अंदर क्रिएट किए हुए हैं एंड उसके अपर हेड में हमने पूरा वुडन के इसके अंदर शटर दिए हैं जिसमें पूरा स्टोरेज आ जाता है हमारा। ये हमारे बेसिकली प्रोफाइल के अंदर हमने फ्लूटेड ग्लास का यूज़ किया हुआ है। सो ये आ जाता है हमारा इनसाइड वाली वार्डरोब जिसको हमने वुडन लैमिनेट के साथ में वुडन के डोर डबल शेड में हमने इसके अंदर लैमिनेट यूज़ करी है। लॉन्ग हैंडल यूज़ करें हमने इसके अंदर। सो ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग स्पेस। ड्रेसिंग में हमने राइट साइड में हमने इसके अंदर इनसाइड प्रोफाइल लाइट दिए हैं। सो जिसके अंदर हमने प्रोफाइल का शटर हमने इसके अंदर यूज़ करा है। उसके अपर हेड में हमारा स्टोरेज आ जाता है। जो हमारा ड्रेसिंग स्पेस है, ड्रेसिंग में हमने मिरर जो लिया है वो राउंड शेप में लिया है। उसके बैक साइड में हमने लूवर्स यूज़ करे हैं। इनसाइड में हमने एक ड्रॉअर भी इसके अंदर क्रिएट की है एंड प्रोफाइल लाइट का भी हमने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है। सो दिस इज़ आवर किड्स रूम। किड्स रूम में बेसिकली जो इसके डोर हैं, फ्लश डोर, उस पर हमने लैमिनेट चेंज किए हैं। डबल शेड में लैमिनेट यूज़ करी है एंड इसके अंदर टी का भी हमने यूज़ किया है। उसका राफ्टर पे हमने मोल्डिंग यूज़ करी है। सो आइए दिखाते हैं किड्स रूम की डिज़ाइनिंग। सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज़ आवर किड्स रूम। सो बेसिकली हमने एंट्री कर दी। लेफ्ट हैंड वाली वॉल को हमने स्टडी से डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हमने अनइवन डिज़ाइन के साथ में हमने इसको क्रिएट किया हुआ है एंड आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी स्टोरेज भी हमें मिल जाता है। नीचे हमारे शटर दिए हुए हैं। ये एक स्टडी प्लेटफॉर्म आ गया। ये ओपन स्पेस क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है। अपर हेड में हमारा स्टोरेज आ जाता है जिसको हमने फ्लोटेड एंड हाई ग्लोस लैमिनेट के साथ में डिज़ाइन किया हुआ है। ये वॉशरूम का डोर आ जाता है। सेम ही पैटर्न हम इसके अंदर डिज़ाइन किया है।
सो ये कर्टन्स आ जाते हैं। कर्टन्स के अपर हेड में हमारा पेलमेट है। पेलमेट को हमने पेंट के साथ में ही डिजाइन किया हुआ है, जिससे कि वो अलग हमारा जो है थीम के साथ में आउट नहीं जाता, वो सेम ही हमारा लुक आ जाता है। उसके ऊपर हमने एसी हैंग ऑन की हुई है। सो ये आ जाती है बिल्डर प्रोवाइडेड वार्डरोब, जिसको हमने थोड़ा सा यूनिक तरीके से डिजाइन किया है। सो बेसिकली ये राउंड शेप का जो हमने डिजाइन इसके अंदर दिया है, फ्लोटेड लैमिनेट यूज करिए, हाई ग्लोस इसके ऊपर हमने व्हाइट लैमिनेट यूज करी हुई है, लॉन्ग हैंडल यूज करे हैं, एंड डिजाइन आप देख सकते हैं इसका थोड़ा यूनिक डिजाइन हमने इसके अंदर क्रिएट किया है। सो उसके जस्ट बराबर में आ जाता है हमारा ड्रेसिंग स्पेस। एक्चुअली रूम छोटा है तो हमने उसी के अकॉर्डिंग सारे एक एक चीज को प्लेसमेंट को उसी के अकॉर्डिंग हमने सेट किया है। सो ये हमारा मिरर आ जाता है। इसके बैक साइड में स्टोरेज है, नीचे ड्रॉर्स हैं, एंड जो बेड है हमारा 5x6 का हमने इसके अंदर बेड रखा है। बेड की जो बैक वॉल है उसको हमने राउंड शेप के साथ में डिजाइन किया है। इसमें हमने पैनलिंग की हुई है, जिसमें हमने फ्लोटेड लैमिनेट यूज करी हुई है। इनसाइड हमारा ये कस्टमाइज हमारा वॉलपेपर हमने इसके अंदर यूज करा है। ये कुल्टिंग आ जाती है हमारी। कुल्टिंग को भी हमने एज अ किड्स के अकॉर्डिंग ही हमने इसको डिजाइन किया है। सो बात करते हैं इस एरिया की फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग हमने थोड़ा यूनिक तरीके से डिजाइन करी है, थोड़ा अलग पैटर्न में यूज करा है। इसमें हमने प्रोफाइल यूज करी है, एंड पैनल लाइट्स वगैरह भी हमने इसके अंदर क्रिएट की हुई है। सो ये आ जाता है अपना पेरेंट्स रूम, जिसके अंदर हमने डोर का सेम ही पैटर्न रखा है। सो आइए दिखाते हैं मॉडर्न इंटीरियर टीम ने क्या क्या वर्क किया। सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज अवर पेरेंट्स रूम। पेरेंट्स रूम में बेसिकली एंट्री करती है लेफ्ट हैंड वाली वॉल को हमने वार्डरोब से डिजाइन किया है। इसके अंदर हमने डबल डोर वाले शटर रखे हैं बोथ साइड, एंड बीच में हमने प्रोफाइल का शटर रखा है, जिसके इनसाइड भी हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया है। अपर हेड में हमारे लॉफ्ट्स आ जाता है, एंड ये आ जाता है हमारा इस रूम में बेड, जिसका हमने साइज 6x6 का रखा है। बेड की बैक वॉल को हमने वुडन एंड कुशनिंग के साथ में डिजाइन करा है, एंड उसकी जो बोथ साइड है, बोथ साइड में हमने बेसिकली चारकोल लूवर्स हमने इसके अंदर यूज करे हैं। इन साइड के अंदर हमने इसमें मोल्डिंग का डिजाइन क्रिएट किया है, एंड इसमें हमारी सिंगरी आ जाती है एंड फैंसी लाइट आ जाती है। सो बेसिकली हमने इसका भी सेम पैटर्न यूज करा है, जिसमें हमने लूवर्स यूज करे हैं, और उसी पे ही हमने ड्रेसिंग हैंग ऑन किया हुआ है। ड्रेसिंग में इनसाइड हमारा स्टोरेज है, एंड इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, एंड ये हमारे बेड के साथ ही हमारी साइड टेबल आ जाती है। ये हमारा वॉशरूम का डोर है, जिसको हमने सेम ही पैटर्न के साथ में डिज़ाइन किया हुआ है। ये हमारे कर्टन्स का पेलमेट आ जाता है। पेलमेट के ऊपर हमारा एसी हैंग ऑन हो जाता है। ये बेसिकली हमारा बैल्कनी वाला स्पेस है। सो बात करते हैं इस एरिया की फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग बेसिकली हमने एल शेप में डिज़ाइन की है, जो कि हमने राफ्टर लिया है, एंड उसके अंदर प्रोफाइल लाइट का भी यूज़ करा है, एंड उसके अपोजिट साइड में टू शेप में ही हमने प्रोफाइल लाइट इसमें रन की हुई है। सो बात करते हैं इस पूरे फ्लैट की स्पेशल रूम की, जो कि हमने इसके अंदर डिज़ाइन किया है। सो बेसिकली ये हमारा पूजा रूम है। आइए दिखाते हैं पूजा रूम के अंदर हमने क्या क्या डिज़ाइनिंग की है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो दिस इज़ आवर प्रेयर रूम। सो इसको हमने बड़े ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। बेसिकली हमारा एंट्री करते ही हमने वार्डरोब क्रिएट की है, जिसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं। थोड़ा अलग डिज़ाइन हमने इसके अंदर क्रिएट किया है। डबल शेड में हमने लैमिनेट यूज़ करी है, जिसके अंदर हमने प्रिंटेड लैमिनेट यूज़ करी है, एंड हाई ग्लोस इसके अंदर हम लैमिनेट लेके गए। सेंटर पॉइंट में हमारा इसके अंदर प्रोफाइल का शटर आ जाता है। सो बेसिकली ये हमने एक बुद्धा डिज़ाइन किया है। कस्टमाइज वॉलपेपर हमने इसके अंदर रखा है। इस पूरी वॉल को हमने उसके साथ में डिज़ाइन किया है। सो बेसिकली ये आ जाता है हमारा मंदिर, जिसको हमने बड़े ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया है, एंड इसको जो हमने क्रिएट किया हुआ है बेसिकली पूरा कोरियन में हमने इसको बनाया हुआ है। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बड़ा ही यूनिक हमारा डिज़ाइन है इसका। सो ये हमारे कर्टन्स आ जाते हैं। कर्टन्स के अपर हेड में हमारा पेलमेट आ जाता है। सो ये हमारा एक ट्री हमने इसमें प्लेस्ड किया है। सो अब बात करते हैं इस रूम की फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग को हमने बेसिकली लोटस शेप में हमने डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे कि हमारा ये जो रूम है, हमारा मंदिर रूम, उसका सीलिंग के साथ में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है, वो बहुत ही हमारा लुक इसका निकल कर आ रहा है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं इस फ्लैट के ओनर मिस्टर विशाल पांडे जी, और सर से जानते हैं कि सर ने हमें मॉडर्न इंटीरियर टीम को कैसे रीच आउट किया और सर को हमारा काम कैसा लगा। मैं अपनी इस बात को दो तरह से और दो पहलू से बताना चाहूँगा। पहला, मैं एज एन इंडिविजुअल बिलीव करता हूँ रेफरेंसेस पे, और कैसे वो रेफरेंसेस टर्न आउट होते हैं पॉजिटिव आउटकम रिजल्ट्स पर। तो मॉडर्न इंटीरियर को सबसे पहले जब मैंने पसंद किया तो उसके स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस के थ्रू पसंद किया, बिकॉज़ हम जिस सोसाइटी में अभी हमने मूव किया है, यहाँ पे मैंने जब कुछ लोगों से पता किया तो हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिला, और उस पॉजिटिव फीडबैक के ऊपर जब मैंने काम किया तो मुझे ऐसा लगा कि येस, दे आर द वन हु शुड बी ब्रिंगिंग इनटू दिस प्रोजेक्ट,
and they should be certainly doing something a fabulous work. And I'm sure once you all will see the whole capturing of the interior what they have done, it's a truly amazing piece of craftsmanship, I would say, which they have been able to bring for our flat. So I would say the dream come true for me from this perspective. And certainly when I was doing the strong reference check of modern interiors, parallelly I did my online research as well through the YouTube channel. So they have their YouTube channel. Uh, when I was going through their work, which they have already done for their different clients, it was giving me a lot of confidence that when I am picking up for my assignment, certainly they are going to bring a great value to the whole scheme of things. So thank you so much, Usman ji. Thank you so much, Shan, for the great work which you people have done. It was a truly, as I said, truly a craftsmanship which has been come up for us, as I would say, client, and this home has become a kind of a dream home for us. So thank you so much. थैंक यू सर। मैम से जानते हैं कि मैम को हमारा वर्क कैसा लगा, और मैम ने जो जो हमारे से एक्सपेक्टेशन थी वो मैम की पूरी हुई या नहीं हुई, वो मैम बताएंगी। प्लीज़ मैम। Yes, I can truly say that my expectation is really delivered, and the expectations are met above high, and काम वाकई बहुत अच्छा है। द बेस्ट पार्ट अबाउट द मॉडर्न इंटीरियर्स इज़ कि जो भी क्लाइंट रिक्वायरमेंट देता है वो ब्लाइंडली उस पर फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना इनपुट ज़रूर देते हैं, जो कि एट टाइम्स कस्टमर को भी नहीं पता होता है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो हमें ऐसे बहुत बिट्स एंड पीसेस में बहुत सारे ऐसे सजेशंस मिले जो वाकई वैल्यूएबल थे, एंड कंसिडरिंग द इन्फेंट्स आई रियली अप्रिशिएट दैट। और घर ओवरऑल मैं कहूँगी कोई एक एरिया नहीं, इट इज़ डेफिनेटली अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी एंड अ ड्रीम हाउस आई कैन कॉल इट। सो थैंक यू सो मच। सो गाइज फाइनली आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक ईजिली पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच।